हाँ फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7A संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराते हैं। और देखिएगा आगे क्या है क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं, क्या है तीसरी संख्या मानेंगे 100। फिर अब क्या है दूसरी क्या है 130। और सॉरी, ये पहली रहेगी, पहली और दूसरी रहेगी 140। दूसरी क्या है 140। ये दो संख्याएं किसी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 130 और 140 अधिक है। तो 100 से 130 पहली अधिक है, 30 अधिक था, और 100 से 40 अधिक था। तो क्या हो जाएगा 130 140। फिर आगे कह रहे क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो मान लेंगे x प्रतिशत है। क्या है x प्रतिशत। तो पहली संख्या आपका कितना दिया है 130 दिया गया है, और दूसरी दिया है 140, और ये परसेंटेज है तो x/100 कर लेंगे। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 से कट जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 130 गुणे 5/7 बराबर x। क्या करेंगे, इधर गुणा किया गया, इधर भाग किया है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये गुणे में है तो ये भाग हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे, 13×5 = 65/7। अब इसको भाग देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, 7×7 = 7×8 = 56, 7×9 = 63, 7×9 = 63, 2 बचा, और 7×2 = 14, 14 बचे। अब ये हो गया 6। तो आपका ये क्या आ जाएगा, क्या होता है, ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जितना आपका भागफल आता है उसको लिखते हैं, और आपका भागफल यहाँ लिखेंगे, और शेषफल आपका जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखेंगे। भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है आपको भाज्य, तो आपको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये आपका x बराबर हो जाए 92 सही 6/7%। ये आपको निकालना था इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा, तो तीसरी संख्या मान लेंगे, क्या है तीसरी आपका क्या है x है, अरे सॉरी 100 है। क्या है 100, क्योंकि प्रतिशत में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा 100। फिर अगले क्या है पहली संख्या, पहली और दूसरी। तो पहली आपका कितना परसेंट कम है, कम कह रहा है। इसका 100 में से क्या नहीं 30 निकालेंगे तो हो जाएगा पहली 70%। फिर उसके बाद में ये आपका 37, तो ये दूसरी है 63, किससे तीसरी से। ठीक, अब कह रहा है पहली संख्या, अब कह रहा है दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x%। ये कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मान लेते हैं x प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या आपके यहाँ 63
पहली संख्या 70 और गुणे x बटे 100 हो जाएगा। प्रतिशत माने x बटे 100, प्रतिशत सत मतलब हर में आपको 100 से भाग दे देना है। इसे ये कट जाएगा और इससे देखिए 7 9 63 हो जाएगा 9। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10, x बराबर आपका 90%। क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आएगी? 90। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो क्या है? x प्रतिशत। तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का क्या है? 90% है। इसका मतलब कम कितना है? दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 10% कम है। तो प्रतिशत 100 पे निकाला जाता है, इसीलिए तो यही कह रहा है क्या है? 10% कम है। अब देखिएगा ये हो गया। देखिए अब दूसरी संख्या का हमको निकालना है कितना प्रतिशत कम है। इन दोनों से तुलना कर लीजिए। तो इससे इसके क्या करेंगे? 70 माइनस 63 बटे 70 और गुणे 100। इससे भी निकल जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि कितना कम है। पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, यहां हो जाएगा 7 बटे 70 और गुणे 100। 7 से 7 गए, 0 से 0 कट गया, आपको कितना होगा? 10% कम है। ठीक, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। जिसको निकालना उसका 70 को नीचे रखना रहता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या निकालना है। देखिएगा कैसे निकलेगा। तीन संख्याएं, तो संख्या मान ली, माना संख्या आपके क्या है? एक 3x है, अनुपात 4x है, अनुपात 6x है। संख्या जो मानेंगे x मानेंगे और x के साथ में सबका अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 3x 4x 5x। कह रहा तीनों का गुणा कर लीजिए। क्या करिएगा? तीनों का इनका गुणनखंड, इनका गुणा कर लीजिए। तो 3 गुणे क्या करेंगे? 3x गुणे 4x गुणे 6x बराबर दिया है 1944। अब क्या करेंगे? इसका क्यूब कर देंगे, x क्यूब हो जाएगा। और ये जो आपकी संख्या 3 4 6 जो है, इसको इधर भाग दे दीजिए और उसको काट दिए। इसको गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काटने में आसानी हो जाता है। तो 1944 बटे 3 गुणे 4 गुणे 6। अब इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से 18 और 3 चौक 12, 3 से कटेगा। देखिएगा 3 छक 18, 1 बचा और 3 चौक 12, 2 बचा और 3 8 24। फिर काटिएगा 4 से कितना हो जाए? 4 कम 4, 4 छक 24 और 4 दूनी 8। फिर 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 सते 42। इसका मतलब आपका x क्यूब बराबर हो जाएगा 27। इसके लिए x बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब 27। इसका मतलब x का इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो x बराबर आपका आ गया 3। x बराबर 3 आ गया। मान रख दीजिए। तो 3 गुणे 3 अनुपात 4 गुणे 3 अनुपात 6 गुणे 3
तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 3 12 और 6 त्रिक 18। तो कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका बड़ी संख्या कितना आ गई 18 आ गया। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा इसको क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर क्या है, इसका मतलब एक x मान लेंगे और दूसरा y मानेंगे, दोनों का अंतर क्या है 3 है। फिर इन्हीं के वर्गों का अंतर 39 दिया गया है, मतलब आपका दूसरा दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर दिया गया है 39, ये दिया गया है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई और होता है x माइनस वाई, ये मान होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई और एक कोष्टक में x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। बस इसी पे रख दीजिए। अब यहाँ x माइनस वाई का मान कितना 3 दिया गया है और गुणे x प्लस वाई, और आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 39। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 39/3, तो 3 से काट दें, 3 करने में 3 और 3 त्रिका 9, इसका मतलब आपका x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 13। अब कह रहा है दोनों संख्याएं अलग अलग निकालेंगे तभी पता चलेगा कौन सा बड़ा है। यहां से देखिएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। अब यहां क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसको निशान चेंज नहीं कर रहे हैं इसीलिए जोड़ेंगे। इसको काट देंगे x y, अब यहां हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। एक मान तो आपका निकला है, 8 का यहां रख देंगे तो 8 y बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। यहां देखिए, यहां अगर रखेंगे 8 बराबर, अगर देखिए x माइनस वाई बराबर दिया है 3, यहाँ 8 रखेंगे, 8 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5। तो आपका इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो आपको बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी संख्या आपका x बराबर 8 हो जाएगा। एक बार और देखिए, दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है तो x माइनस वाई, फिर कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 39 दिया है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान दिया है तो 39 यहाँ उतार दिए, x माइनस वाई का वैल्यू 3 दिया है, इसको निकाल दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए गुणा है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा 39/3, तो x प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद में एक समीकरण आपका x माइनस वाई, दूसरा समीकरण हम निकाल चुके हैं x माइनस वाई बराबर 13। इसको सॉल्व कर लेंगे जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि निशान चेंज नहीं करने इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस वाई कट गया, आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे। अब यहाँ x बराबर 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, तो ये 8x बराबर 8 हो जाएगा, और y बराबर भी निकाल लेंगे 13। टोटल आपका कितना दिया है 13, टोटल 13 हो रहा था, तो एक संख्या आपका 8 हो गया, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं 5। इस तरह से आपको पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है 8 है और छोटी संख्या आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक संख्या x प्लस वाई का योग दिया है 15, दूसरा दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो हम फार्मूला हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy बराबर हो जाता है 15 15 225 हो गया। अब मान क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 13 दिया है, तो यहाँ इतने स्थान पर लिख देंगे क्या है 113 और प्लस 2xy बराबर हो जाएगा 225, तो 2xy बराबर हो जाएगा 225 माइनस 113, तो 2xy बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए 15, 5 में से 3 गए 2,
और यहां से देखिए 2 में से 1 गए 1 और ये 1 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर हो जाएगा 112 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो x और y बराबर हो जाएगा 56। तो क्या कह रहा था, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल के रूप में x y आ गया, आपका 56 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, फार्मूले से उसी फार्मूला आपको, ये फार्मूला ही है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 256, 15 कर देंगे 256, x स्क्वायर प्लस y के स्थान पर रख देंगे 113, फिर उसके बाद में 2xy को ऐसे रहने देंगे, फिर इसका ट्रांसफर कर देंगे, फिर घटा देंगे, यहाँ फिर 2 क्या गुणा है इधर भाग कर देंगे तो 56 आ जाएगा। तो x और y की गुणनखंड पूछ रहा था, तो गुणनखंड आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो इनका गुणनफल कितना होगा। तो दो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25 और अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 13। तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। क्या करना है, गुणनखंड निकालना था। तो हम जानते हैं इसका 25 दिया है, x प्लस वाई के वैल्यू दिया है कितना 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस x माइनस वाई की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर 4xy। अब यहाँ एक फार्मूला और होता है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी वाला फार्मूला। तो इस तरह से इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 13 और ये हो जाएगा 25 माइनस 13। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको गुणनखंड आसान हो जाए। तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4xy। अब यहाँ हो जाएगा xy बराबर हो जाएगा 38 गुणे 12 बटे 4, 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, तो xy बराबर हो जाएगा 38 गुणे 3, तो xy बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9, 10 11। तो आपका कह रहा था गुणनखंड बताइए x y का। क्या बोला था इसमें, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है, तो इनका गुणनखंड, तो इनका गुणनखंड x y वैल्यू क्या है, x और y माना गया था, x y वैल्यू माना गया, तो आपका क्या x y का गुणनखंड हो जाएगा 114। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इसको ये फार्मूला है, फार्मूले पे ही रख दिया, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख दिया, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रख दिया। अब यहाँ भी एक फार्मूला आपका बन गया, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। बस उसके फार्मूले से तोड़ दिया, इसको जोड़ दिया है, ये 38 होगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 4 से भाग दे दिया, 3 से बाहर जाएगा, फिर उसके दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 114 आ जाएगा। तो गुणनखंड पूछ रहा था, तो आपका गुणनखंड x 114 आ जाएगा। इस तरह से 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।